बंधुओं, मलखंभ का इतिहास बहुत पुराना है। मलखंभ का अर्थ ही क्या है? मल्लों के लिए जो खंभ है, जिसको प्रतिद्वंदी मल्ल मान करके और पहलवान लोग कुश्ती के अलग अलग दाव पेचों का अभ्यास करते थे। तो इसी दृष्टि से, क्योंकि मल्ल विद्या तो हमारी पुरानी विद्या है, तो उसी में ये मलखंभ का भी पुराना ही इतिहास है। सबसे पहले हमें तंजौर, जो 7वीं शताब्दी का जो मंदिर है, उसके भित्ति चित्रों पर मलखंभ को दिखा करके और अलग अलग उड़ी लगाना है और अड़ी लगाना है और फरार इत्यादि एक साथ कई जो प्रतिकृतियाँ उसमें उकेरी गई। उसके पश्चात चालुक्य वंशी भुवनेक मल्ल सोमेश्वर महाराज के द्वारा लिखित या लिखवाया हुआ मानसोल्लास, जो 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है, उसमें मलखंभ के लिए जो अनेक प्रकार से मलखंभ को कैसे पकड़े, हाथों से कैसे पकड़े, पैरों से कैसे पकड़े, कमर को दाहिने बाएं पेट के द्वारा, कमर के द्वारा कैसे कैसे उसके व्यायाम करें, विस्तार से 6 श्लोकों के अंदर उसमें दिया है। उसके पश्चात 16वीं शताब्दी में मल्ल पुराण, जो कि गुजरात के मोढेरा नाम के स्थान पर जो ज्येष्ठी मल्ल जो कर्नाटक में आज भी पाए जाते हैं, तो उनका मल्ल पुराण है, उसमें भी मलखंभ का लाभ दिए हैं, मलखंभ के विधि विधान का संक्षेप में दिया है। उसके पश्चात फिर जो है 19वीं शताब्दी में, वैसे मुझे इतिहास के जानकारों ने महाराष्ट्र में बतलाया कि शिवाजी महाराज ने अपने पुत्र संभाजी को प्रशिक्षण देने के लिए और 2 मलखंभ के शिक्षक जो है नियुक्त किए गए थे। तो ये परंपरा से मलखंभ हमारा प्राचीन भारतवर्ष में सब स्थानों पर चलता आया है। हाँ, द्वितीय पेशवा बाजीराव के समय में बालम भट्ट दादा ने इसको प्रचार प्रसार करने में अपना बहुत बड़ा योगदान किया है। वो कुश्ती के बहुत अच्छे मल्ल थे। उसके पश्चात उनके पुत्र नारायण भट्ट ने और उनके शिष्य परंपरा ने फिर महाराष्ट्र से पूना, वाराणसी, उज्जैन, कानपुर, इन स्थानों पर और दूसरे स्थानों पर जाकर के मलखंभ का प्रचार और प्रसार किया। संक्षेप में कहें तो इस विद्या को सुरक्षित रखने में महाराष्ट्र का पर्याप्त योगदान है। अब ये विचार करते हैं कि कुश्ती की चलो बात छोड़ दो, आजकल कुश्ती के दाव पेचों के लिए और डमी इत्यादि और अनेक आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई हैं। वर्तमान समय में मलखंभ किस लिए करें? तो मैं कहूँगा कि जब हिटलर के समय में ओलंपिक का जर्मनी में आयोजन हुआ, तो हनुमान व्याप प्रसारकम अमरावती महाराष्ट्र की मलखंभ टीम प्रदर्शन के लिए वहाँ पर गई और उन लोगों ने उसके एक एक क्रिया को, एक्टिविटी को कैमरे में बंद किया और फिर उनका विश्लेषण करके ये इस कैसे पहुँचे कि स्पाइनल कॉलम, रीढ़ की हड्डी के लिए और मसल्स के लिए इससे सुंदर और कोई व्यायाम नहीं। इसको आजकल आधुनिक जिम्नास्टिक भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मलखंभ करने से ये आपके पहुँचे, आपके जो बाजू हैं, आपके कंधे और आपके पैरों के मसल्स जो हैं, पिंडलियों के मसल्स और पेट के मसल, कमर के मसल, गर्दन के मसल, सभी मसल्स जो है सशक्त बनते हैं, बलवान बनते हैं, फुर्तीले बनते हैं, चर्बी छट जाती है, पाचन शक्ति की वृद्धि होती है और बहुत सी बीमारियां जो मोटापा इत्यादि मलखंभ करने वाले को आता ही नहीं है। और उसके साथ में करने वाले को मन में उत्साह, उल्लास, विरोचित भावना का प्रादुर्भाव होता है। तो इसलिए आज के ज़माने में जहाँ पर और दूसरे व्यायाम प्रचलित हैं, मैं समझता हूँ कि प्रत्येक युवक को और युवती को अपनी इस प्राचीन भारतीय कला का, मलखंभ का अभ्यास करना चाहिए। और अब तो लड़कियों के लिए लड़कियाँ लकड़ी का मलखंभ भी करती हैं, लटकता मलखंभ भी करती हैं, और जो डोरी का मलखंभ है वो लड़कियों के लिए विशेष जो है खेल बन गया है। और हमारे मलखंभ के आचार्यों के प्रयास से और भारत सरकार ने मलखंभ को खेल के में सम्मिलित कर दिया है। आज मलखंभ की राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो प्रतियोगिताएं होती है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में मलखंभ का प्रचार प्रसार, क्योंकि लोकोक्ति है, संस्कृत का श्लोक है कि कोई चीज़ पुरानी है इसीलिए उसको छोड़ना कोई उचित नहीं है, और कोई चीज़ नवी है उसको एकदम ग्रहण करना वो भी उचित नहीं है। समझदारी क्या है? किसी भी वस्तु के गुण और दोष जान करके ग्रहण करना चाहिए। तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, मलखंभ का बहुत बड़ा अभ्यास मैंने भी 50 वर्ष तक अलग अलग संस्थाओं में करवाया है।
मैंने स्वयं महाराष्ट्र से, अमरावती से प्रशिक्षण लिया है और मैं कह सकता हूँ कि इसके जो मसल्स हैं वो स्थायी रूप से मसल्स जो है वो विकसित बने रहते हैं। उसके साथ में बहुत सुंदर व्यायाम है। इस कला का प्रचार प्रसार हमारे भारतवर्ष देश में और देश विदेश में होना चाहिए। आइए मल्लखंभ की इस विद्या को जानने के लिए क्रम से स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसका प्रात्यक्षिक हम प्रदर्शन देखें। लेकिन एक बात ध्यान में रखने की है कि केवल देखने मात्र से ये कला नहीं आएगी, आने की संभावना रहेगी। ये तो केवल उस कला का प्रदर्शन मात्र है। सीखने के लिए किसी अच्छे गुरु, आचार्य, शिक्षक के मार्गदर्शन में मल्लखंभ का प्रशिक्षण लेना चाहिए। आइए इस स्थान पर मैं जो बैठा हूँ, अबूझ माड मल्लखंभ संघ जो है छत्तीसगढ़ में, नारायणपुर में, वहाँ के जो ये विद्यार्थी हैं और वहाँ के जो शिक्षक हैं वो मल्लखंभ का बहुत अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं। उनके सानिध्य से आप भी इस कला को देखिए और इसको अपने जीवन के अंदर एक अनिवार्य रूप से शिक्षण का कार्यक्रम बनाइए।